जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि नॉन मेटल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल्स में मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका मेटल होता है, दूसरा मेटलॉइड होता है और तीसरा आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। टोटल अगर हम पीरियोडिक टेबल्स में देखेंगे तो जो आपके मेटल्स है, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल आपका क्या होता है, 92 मेटल होते हैं। और जो आपका सेकेंड मेटलॉइड होता है, टोटल अगर उसकी हम बात करें तो उसके नंबर 6 होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन मेटल तो टोटल पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, 20 होते हैं। तो इन्हीं 20 नॉन मेटल की हमें बातें करनी है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स में देखेंगे तो नॉन मेटल्स की जो हम बात कर रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन, और उसके बाद ये आपका हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दैट मीन्स ये आपका डिफरेंट कलर से नॉन मेटल आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 20 नॉन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। मीनिंग क्या है, नॉन मेटल्स क्या है या मेटल्स क्या है? तो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, एटम्स के बारे में समझते हैं। जो मेरा एटम्स होता है बेसिकली हम देखेंगे, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके अराउंड सेल होती है और उस सेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो किसी भी एलिमेंट्स की हम बात करें तो बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इट मीन्स हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। दैट मीन्स वो क्या करेंगे, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स विच हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटल। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट विच हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म निगेटिव आयन। ऐसे एलिमेंट्स जो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। इन केस क्यों निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। जब हम चेक करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्टेट रूल हमारा ये कहता है कि कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, स्टेबल मालिक एलिमेंट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्लोराइड आयन में। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। इन केस मैं आपसे बात करूं अदर एग्जाम्पल्स की, जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। कंसीडर कीजिएगा हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। और जब 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो यहाँ पर देखेंगे जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या चाहिए, अगर ये गेन कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग आपको समझनी है कि आपके पीरियोडिक टेबल्स के ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। आइए हम बात करते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो देखेंगे सब नंबर 1, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बेसिकली जब हम मेटल्स की बात कर रहे थे तो हमने आपसे बोला था कि मेटल्स मेरे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। बट जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो आपके सॉलिड भी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड भी फॉर्म में होते हैं और गैस फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर सॉलिड फॉर्म की हम बात करें तो आपके पास कार्बन हो गए, सल्फर हो गए, फास्फोरस हो गए,
लिक्विड की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। बेसिकली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बट अगर मैं बात करूं डायमंड, तो डायमंड आपका हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा एक्सेप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। दैट मीन्स अगर आप नॉन मेटल्स को कट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कोई भी लस्टर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट इन केस अगर यहाँ पर एक्सेप्शन की हम बात करें तो आयोडीन क्रिस्टल में हमें देखने को मिलता है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। दैट मीन्स नॉन मेटल्स को हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। दैट मीन्स नॉन मेटल्स को हम जो है वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, डक्टिलिटी भी नहीं इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स जो आपका सॉलिड है, लिक्विड है, उसका मेल्टिंग बेसिकली जो सॉलिड है आपका, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लोअर होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। और लास्ट में हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। दैट मीन्स जो आपके पास नॉन मेटल हैं, अगर आप इनको हिट करते हैं तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा नॉन मेटल्स हम किसे कहते हैं और उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।